तुलसी की मंजीरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक प्रतांत चरण व्रत पान करता है वह ब्रह्मा आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इससे कोई संदेह नहीं है। जो भगवान को शालिग्राम को प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भी श्री शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट को भोगता है। इसलिए शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल में करना चाहिए। शिव जी का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्प से तथा माँ लक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से करना चाहिए। प्राणी परम पद को पाता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो जन्म मरण के अपार कष्ट को मुक्त हो जाता है इसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है। वह जीव बिना किसी के टोक रोक से सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों का आश्रय दीप्त हो जाता है। फिर तुलसी की सींचन गंगा यमुना तथा नर्मदा स्नान के समान होता है। तुलसी का वर्ष पौधा लगाने से, सींचने तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का तातुन जी से पूजन, प्राचित चरण और नमस्कार करने वाला हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हरिहर की परम प्रिया देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनियों ने तुम्हें पूजने किया है, जो मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्तों को और पुष्पों में भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सर्व के फल से और फूलों से फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वासी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक को भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। करने से वह जीव मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिण दिशा की ब्राह्मण को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर स्नान करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। केवल 1 मास तक पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत धारण कर रहे हैं तो वह प्राणी वीर दीर्घ क्रांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे अत्यंत तथा कोई तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद तथा परम निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस आदि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करनी चाहिए। मिट्टी से उत्पन्न हुआ नमक, मसूर वैसा भोजन, तांबे के पत्थर में डाला हुआ दूध आदि तथा मांस के समान ही माना जाता है। अंतिने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन ही मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया हुआ भोजन ये सब व्रत नहीं खाने चाहिए। राजस्वला स्त्री, मलेच्छ पतित तथा पाखंडी आदि से भूल कर बात भी ना करे। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पांचम को बेल फल, छठ को कलिंदा, सातवीं को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को
जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, एकादशी को मसूर की दाल, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस को तथा पूर्णिमा को नारी का शक भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बोल कार्तिक मास की जय। राई तो मुद्र ठाकुर जी की जय।